अ वेरी वार्म वेलकम टू अ चैनल ऑल इंडिया वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ कोविड-19 और हम। तो ये टॉपिक की जो शुरुआत है इस तरीके से मैं करना चाहूँगा कि लोग आजकल पॉलिटिशियंस को जो है ब्लेम कर रहे हैं कि आप जो है हमारी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करें, या फिर कोविड-19 के टाइम पे जो है हॉस्पिटल या फिर बेड अवेलेबिलिटी नहीं करा सके, या फिर फलां जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सके, ये नहीं कर सके। बिल्कुल पॉलिटिशियंस को आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करिए अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर सही से काम नहीं कर रहे तो बिल्कुल आप उनको क्रिटिसाइज़ करिए। लेकिन यहाँ पे लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है, या जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है, उसके बारे में ज़्यादा आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ऑक्सीमीटर की। एक ऑक्सीमीटर जो कि नॉर्मली 1000 रुपये के अंदर आता है, 800-900 रुपये का। तो लोगों की मजबूरी देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, वो 800 रुपये के ऑक्सीमीटर को 3000 रुपये में बेच रहे, बिकॉज सामने वाला मजबूर है, वो कैसा भी खरीदेगा। अब रही बात ऑक्सीमीटर के अलावा अगर हम बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो मालूम है क्योंकि वक्त ऐसा है, बहुत सिचुएशन वबा की सिचुएशन है, मरता क्या ना करता बोल के, तो जाहिर सी बात है अब जो है इंसान क्या करेंगे, जितनी भी अपनी दौलत है पूरी झोंक देता है उसमें। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि नॉर्मली 2000 के अप्रॉक्सीमेट आसपास का है, उसको जो है 20,000 30,000 में बेचा जा रहा, बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। उसको तो कभी कभी लाखों रुपए में भी बेचा जा रहा, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द फिजिकल कंडीशन, यानी कि इंसान की हेल्थ देखते हुए और जो है इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए उसको बेचा जा रहा। एक तरफ तो पॉलिटिशियंस हैं जिसको लोग ब्लेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे इंसानों की क्या जिम्मेदारी बनती है, यानी कि आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये लोग नहीं देख रहे। हद तो ये है कि अगर किसी को जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी को कोविड हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट कि मरता क्या ना करता, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि किसी भी सूरत हाल में जो है लेके जाना पड़ता, मजबूरी है। तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठाएगी, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार, एम्बुलेंस के जो है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कितने पैसे, और इसके अलावा भी यहाँ तक तो ये तो ज़िंदगी की बात हो गई, इंसान के मरने के बाद उसकी तदफीन के लिए कितने पैसे लिए जा रहे हैं। लोग ही एक दूसरे का यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे, लोग ही एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे, फिर जो है इनको ब्लेम करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, यहाँ पे लोग ही एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे। तो ये क्या हो जा रहा है इसकी आज तो फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन से पहले कैसी क्या सिचुएशन थी, क्योंकि लोगों को जो है बस अपनी ज़िंदगी ऐसे आजकल सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो कर रहे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबको टारगेट करके मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, जो कर रहे उनकी ही बात कर रहा हूँ। लोग क्या है बस सिर्फ मैं अपन, ये जो है मतलबीपना आ जा रहा लोगों के अंदर। लाइक ऐसा हो जा रहा कि मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोफेशन अगर इफेक्ट हुआ तो लोगों को फिक्र नहीं है कि वो प्रोफेशन के बारे में आवाज़ उठाने के लिए। मिसाल एग्जाम्पल देखिए समझाता हूँ कि जब टीचिंग प्रोफेशन मुतासिर हुआ कोविड की वजह से, लोग जो है स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे थे, हालांकि केसेस डिक्लाइन हो रहे थे, पर फिर भी जो है स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे थे। तो वो टाइम पे कोई प्रोफेशन वाले उठ के जो है आवाज़ उठा के नहीं बोले कि स्कूल्स ओपन होने चाहिए और टीचर्स को उनका हक मिलना चाहिए। कोई टीचर टीचिंग प्रोफेशन के लिए आवाज़ नहीं उठाए, दूसरे प्रोफेशन वाले। आज जब आप पे खुद पे बीत रही, आज जब आपके खुद पे बीत रही लॉकडाउन की वजह से, जब आपका कारोबार बंद हो गया, आपकी जॉब जो है ख़तरे में आ गई, आपकी इनकम कम हो गई, तो आज आपको याद आ रहा है कि अरे लॉकडाउन नहीं होना था जो है, बल्कि अब जो है आपको समझ में आ रहा। तो जब दूसरे का गम कुछ भी नहीं, अपने वास्ते तो जानवर भी जीते, अपने वास्ते तो जानवर भी जीते। लोगों में इंसानियत, ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ रहती, इंसानियत। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि जो इंजेक्शन में फ़ायदा उठा रहे, दवाइयों में फ़ायदा उठा रहे। हालांकि हद तो ये हो गई, मास्क जो कि नॉर्मली सर्जिकल मास्क की बात करो अगर आप लेंगे तो 3 रुपये में है, ठीक है। अब N95 वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हाई क्वालिटी मास्क है। तो अगर आप कम से कम भी अगर ले रहे तो 3 रुपये का मास्क है, अगर आप बल्क में लिए तो आपको 2 रुपये या फिर 2.5 रुपये में मिल जाता। अगर आप वही कोई जो है क्या बोलते मार्ट के अंदर जाने से पहले अगर देखेंगे तो वो मास्क 10 रुपये में बेचा जा रहा। हद तो ये हो जा रही कि कोकोनट का जो पानी रहता, जो नारियल पानी जिसको बोला जाता, कोकोनट वाटर, उसमें भी अगर 40 रुपये 50 रुपये अगर उसका रफली एस्टिमेट प्राइस है, अगर वो भी हाई प्राइस बता रहा हूँ मैं, तो इतना 30, 40, 50 अगर प्राइस है, अगर जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करे तो उसको जो है थोड़ा सा लाइक की सिचुएशन में इम्यूनिटी के लिए, अगर इम्यूनिटी बूस्टर है बोलते तो उसको 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ में बेच रहे लोग। ऐसा दिखा रहे कि उनको जो है दूसरों से लेना देना नहीं। मिसाल आपको और एक देखिए समझाता हूँ, जैसे कि आप फुटपाथ देखते, ठीक है, रमज़ान के महीने में जो है दलीम का कारोबार, इसको जो है सही वर्ड इसके लिए खिचड़ा बोल के सही वर्ड यूज़ करना चाहिए, खैर दलीम बोल के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो ये कारोबार के लिए जो है लोग भट्टियाँ लगाए,
भट्टियाँ इस तरीके से लगाए, आप देखो कि ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी जो है उसमें मसला हो जा रहा है ट्रैफिक जैम का। वो आपकी भट्टी लगाने की तरफ से इतनी सारी ट्रैफिक जैम हो जा रही है और लोगों को फिक्र ही नहीं है, ट्रैफिक जैम होने दो, बस हमारा कारोबार हो गया तो बस है, हम पैसे कमा लिए तो बस है, हम जो है अमीर हो गए तो बस है। लोग क्या है, ट्रैफिक में जाने दो, टाइम वेस्ट होने दो, कुछ भी होने दो, लोगों को उससे कुछ भी परवाह जो है नहीं है, ऐसा मुजाहिरा करते कुछ लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहले तो ये है कि जो आप पहले तो आपकी दुकान है, दुकान के सामने आप जो शटर डालने की जो कब्जा करे हैं, अगर जीएचएमसी की परमिशन की बिना आप करें, जीएचएमसी यूजुअली नॉर्मली तो परमिशन नहीं देता, क्योंकि आप खुद देखो रिसेंटली जो फुटपाथ एनरोचमेंट्स हुए थे कितने जीएचएमसी की तरफ से डिमोलिश किए गए, तो आई अप्रिशिएट जीएचएमसी फॉर टेकिंग दैट स्टेप। उसके अलावा मैं ये बोल रहा था कि पहले तो शेड डाल लेते या फिर शटर डाल लेते, वॉट एवर इट इज़, और ऐसा डालते कि लाइक अपना है वो। एक बात अच्छे से जहन नशीन करिए कि जो फुटपाथ बनाया गया वो आवाम के चलने फिरने के लिए बनाया गया, ना कि आपके कारोबार के वास्ते। वो फुटपाथ कब्जा करते, वो फुटपाथ पे कब्जा करके दुकान को आगे बढ़ाते और जो है उसमें जो है ऊपर छत वगैरह डाल के जो है वहाँ पे उस पर सामान रखते, कारोबार किया जाता। और जो है बिल्कुल ही याद रखिए एक चीज़, अगर यहाँ पे आपको जीएचएमसी की तरफ से पकड़ नहीं भी हुई ना, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगर सवाल करेगा आपसे तो क्या जवाब देते? 1 इंच भी अगर ज़मीन किसी की कब्जा करे तो क्या वईदात है उस पर मालूम करिए। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि इल्म दीन हासिल करिए, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लाइक अगर एक मैं मेरा खुद का एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक इधर बड़े बाज़ार की तरफ एक दुकान थी, दुकान के सामने फुटपाथ है, फुटपाथ के सामने थोड़ी सी रोड है, तो कुछ मेरे को अर्जेंट था तो मैं जो है वहाँ पर मेरी बाइक पार्क कर दिया। तो वहाँ पे जाके आने ही तक एक आधे घंटे की ड्यूरेशन में वहाँ पे जब मैं गया रिटर्न, तो वो जो दुकान वाला है मुझसे लड़ने लगा। वो बोल रहा है कि मालूम आप बाइक मेरे दुकान के सामने जो है पार्क करें, हालांकि दुकान के सामने बहुत सारी जगह थी और दुकान बंद थी। मैं जब पार्क करा तो थोड़ी देर के लिए लड़ना शुरू कर दिया कि मैं जो है ये टैक्स पे करता हूँ, मैं वो टैक्स पे करता हूँ। तो ही सेइंग कि मालूम उन्होंने टैक्स पे करते, जैसा कि मेरे को तो टैक्स का मालूम ही नहीं है कि टैक्स क्या रहता क्या नहीं। तो मैं बोला आप कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं, आप किस चीज़ की बात किस चीज़ में लेके आ रहे हैं। सो ज़्यादा आप कुछ भी बोले तो ये लोग जहालत से बात करना जो है शुरू कर देते। सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन जो करते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस किस्म के लोग जो है हमारे पास, हम खुद इंसानियत के नाम पे ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि नो ऐसे वैसे। बिल्कुल आप पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर रहे हैं ना। एक चीज़ याद रखिए, गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले पॉलिटिशियन को ब्लेम करने से, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है? 6th क्लास की सोशल की रीडर आप उठा के देखिए, उसमें अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी का मीनिंग है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो यानी कि जो है ये आपकी ही हुकूमत है, आपकी जरिए बनाई गई हुकूमत है, आपकी ही हुकूमत है, आपके लिए है। तो ये हुकूमत को आप वोट दे के आप बनाए, तो उनको ब्लेम कर रहे मतलब आप अपने आप को ब्लेम कर रहे, समझ रहे? आप बिल्कुल करो, आप उनको क्रिटिसाइज करो, नहीं बोल के नहीं, लेकिन खाली क्रिटिसाइज करने से काम नहीं होता। आप अगर वाक़ईतन जो है एक रेवोल्यूशन चाह रहे, तो आप जो है एक चेंज लेके आ रहे, तो आप वोट आपका सही से इस्तेमाल करो। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। खैर इतने सारे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, खैर कोई हजरात मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं बस फैक्ट जो है वो फैक्ट्स जो है आपके सामने पेश करने की कोशिश करा। लेकिन देखिए ये वक्त ऐसा है, कोविड-19 की 2nd वेव का वक्त ऐसा है जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनको मैं तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि आज भी सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी देखो आप इतनी ज़्यादा मदद कर रहे लोगों की, देखे तो दिल से खुशी होती है वो लोग को देखे तो। लेकिन जो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखो ये जो आप पैसे लोगों की मजबूरियों में कमा रहे ना, कोई अगर किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो इंजेक्शन आप जानबूझ के, अगर इंजेक्शन 50,000 रुपये में बेच रहे, जानबूझ के आप उनके जो है फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी बीमारी का, तो आप जो है याद रखो आप 50,000 रुपये तो कमा लेंगे, लेकिन ये 50,000 रुपये आपकी कब तक चलेंगे? एक दिन वो पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, एक दिन ये जिस्म जिसमें वो पैसे का खाना गया वो जिस्म भी ख़त्म हो जाएगा, और एक दिन वो इंसान का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। ये टेम्पररी वर्ल्ड है, एक दिन सबको मरना है। मरने के बाद जब याद रखो आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती, आप अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, आपसे कोई ऐसा लाखों रुपए पूछ दिए, तो वो टाइम पे आप क्या करते? सिर्फ देखो ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, इंसानियत का भी सोचो ज़रा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात ये समझ में आई होंगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल इंडिया वर्ड। थैंक यू सो मच।